और इस बीच ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि यहां पर पहुंचे हुए हैं, आप देख पाएंगे। वायु सेनाध्यक्ष भी इनके साथ यहां मौजूद हैं। दरअसल ये दौरा बहुत खास इसलिए है क्योंकि इस दौरान हौसला अफजाई जो हमारे जवान हैं उनकी करते हुए नजर आज आने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फिलहाल ये तस्वीरें हैं, गुजरात का आज उनका दौरा रहने वाला है। 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर रवानगी की तस्वीरें आप देख पाएंगे। कच्छ भी दरअसल पहुंचने वाले हैं और इस दौरान भुज पहुंचेंगे, एयरबेस का वो दौरा करेंगे। फिलहाल ये रवानगी की तस्वीरें हैं। 2 दिवसीय गुजरात का दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रहेगा। भुज रुद्रमाता वायुसेना स्टेशन पहुंचेंगे। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयरबेस ये कहलाता है और यहां पर पहुंचकर जो जवान हैं उनसे मुलाकात करेंगे। भुज एयरबेस जाएंगे। रक्षा मंत्री भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का दौरा भी इस दौरान करेंगे। और फिलहाल ये तस्वीरें हैं, रवानगी की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश भी यहां से रक्षा मंत्री देते हुए नजर आने वाले हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं, रवानगी की तस्वीरें आप देख पाएंगे। सैन्य टकराव के दौरान पाकिस्तान ने गुजरात के भुज को बार बार चूंकि निशाना बनाया था, ड्रोन्स दागे थे, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर एक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। जितने भी ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की उनको नाकाम किया, पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम किया। और ऐसे में जानकारी ये भी है कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात पहुंच जाएंगे, भुज का दौरा चूंकि वो करने वाले हैं, ऐसे में भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र भी पहुंचेंगे, वहां का भी दौरा करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों का मूल्यांकन करेंगे और पाकिस्तान की हालिया असफल जो ड्रोन घुसपैठ थी उस कोशिश के बाद सुरक्षा मजबूत उपायों को प्रभावशाली की जांच करने की भी इस दौरान उम्मीद जताई जा रही है। भारत पाकिस्तान के बीच में आपने देखा पिछले दिनों जो तनाव रहा और ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन का उपयोग करके भारत के भुज को निशाना बनाने का प्रयास किया था। हालांकि भारत के सुरक्षा बलों ने वायु रक्षा प्रणालियों की सहायता से पाकिस्तान के बार बार हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। और ऐसे में अब पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत पाक सीमा के निकट है भुज एयर स्टेशन। यह स्टेशन नागरिक भुज हवाई अड्डे के साथ अपना रनवे साझा करता है और ऐसे में दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के अधीन कार्य करता है। अब आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये 2 दिवसीय दौरा शुरू होगा आज से। आपको याद होगा इसके पहले ही बादमपुर एयरबेस पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जवानों की हौसला अफजाई की थी। अक्षय इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अक्षय, फिलहाल ये तस्वीर आ रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रवानगी की तस्वीरें हैं। 2 दिन का ये दौरा बहुत खास होने वाला है क्योंकि जानकारी ये भी है अक्षय कि भारत पाक सीमा का दौरा भी करने वाले राजनाथ सिंह और जाहिर सी बात है जो जवान है उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। बिल्कुल पलक, काफी महत्वपूर्ण दौरा राजनाथ सिंह का। कल ये तय कर लिया गया था कि राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर से आने के बाद भुज जाएंगे और भुज वो आज पहुंच रहे हैं, दिल्ली से रवाना हो गए हैं। उससे पहले उन्होंने ट्वीट किया कि लिविंग फॉर भुज गुजरात। साफ तौर पर है कि वहाँ पर कई जो एयर वॉरियर्स हैं, जो एयरफोर्स के जवान हैं, जिस तरह से उन्होंने जांबाजी दिखाई है, उनसे एयरफोर्स जो भुज एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर चर्चा करेंगे, मुलाकात करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे और साथ ही साथ संबोधन भी करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार फायरिंग करता रहा, भुज का जो क्षेत्र था पूरी तरह से ओपन है, इसके बावजूद भी एयरफोर्स के जवानों ने उनके तमाम ड्रोन्स को नाकाम किया, उनके हमले को नाकाम किया। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज पहुंच रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्मृति वन भी जा रहे हैं, जो कि एक मेमोरियल और म्यूजियम है, जो कि नरेंद्र मोदी ने वहां पर बनवाया था। ये माना जा रहा है कि 2001 में जो अर्थक्वेक आया था, काफी नुकसान वहां पर हुआ था और कई सैनिक हमारे शहीद हुए थे। उनकी याद में स्मृति वन वहां पर मेमोरियल बनाया गया है, उसका भी दौरा करेंगे, वहां पर श्रद्धांजलि भी देंगे। साफ तौर पर है कि 2 दिवसीय भुज दौरे पर आज पहुंच रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो, ये जिस तरह से जवानों के बीच पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हाल में हुए जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत को सफलता मिली है, उसके बाद जवानों का जो मनोबल बढ़ाने का सिलसिला है शीर्ष नेतृत्व द्वारा भारत सरकार के वो जारी है।
और ये माना जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण दौरे के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर संदेश देने की कोशिश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से होगा कि अगर पाकिस्तान एक बार फिर से नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा तो उनको हर मोर्चे पर जवाब दिया जाएगा। कल जिस तरह से श्रीनगर में बयान दिया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किए गए हैं वो भर्त्सना करने लायक है कि वो गीदड़ धमकी देता रहा कि सिर्फ न्यूक्लियर पावर नहीं बल्कि हमारे पास वो सुरक्षा तंत्र भी हैं जिससे कि भारत को कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को धूल चटाया है उससे कम से कम पाकिस्तान को एहसास तो हो गया है कि भारत से उलझना अब किसी मुश्किल से कम नहीं है। और साफ तौर पर है कि अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज पहुंच रहे हैं, जवानों का हौसला बढ़ाएंगे, उनको शाबाशी देंगे और जिस तरह से काम किया गया है साफ तौर पर है कि इंस्ट्रक्शंस में ये भी रहेगा कि किस तरह से सरकार उनके साथ है और आने वाले समय में और उनको क्या सुविधाएं सरकार मुहैया कराने जा रही है। जी, क्योंकि हमने अक्सर देखा जब कल श्रीनगर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या फिर हम बात कर लें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे, जब जवानों के बीच में वो पहुंचे, जवानों का उत्साह अलग चरम पर हम देख पा रहे थे। कुछ ऐसी तस्वीरें आज फिर सामने आने वाली हैं अक्षय? निश्चित रूप से जिस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम में करारा हरकत की, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से अंजाम दिया गया, किसी भी फोर्स की बात करें, चाहे एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें या हमारी थल सेना की बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। उसके बाद आदमपुर एयरपोर्ट पर पहुंच करके प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पाकिस्तान को आईना दिखाया, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा था, तमाम दावे किए थे कि हमने कई एयरफोर्स स्टेशन को नष्ट करने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने आदमपुर पहुंच करके पाकिस्तान को सीधा आईना दिखा दिया। लाइव विजुअल दुनिया ने देखा कि किस तरह से हमारे पाकिस्तान का जो झूठ था अक्षय वो भी बेनकाब करते हुए एक बार फिर भारत नजर आया था। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।